नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसी न्यूज़ भारत में। आप देख रहे हैं सुभाष पिमोली की ये खास रिपोर्ट। ब्लॉक सभागार थराली में उत्तराखंड क्रांति दल की नई कार्यकारिणी का गठन केंद्रीय प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री चंद्रमोहन सिंह गड़िया के नेतृत्व में किया गया। क्रांति दल का आज यहाँ पे थराली ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन हुआ है। 2027 में चुनाव होने हैं। उत्तराखंड क्रांति दल कितना तैयार है? एक्चुअली ऐसा है, उत्तराखंड क्रांति दल 2027 की तैयारियों को लेकर ही यहाँ पे अपने जो ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन किया है और इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम आगे चुनाव में जा रहे हैं। और मुद्दे हमारे क्या होंगे? सर्वप्रथम तो हमारा गैरसैंण राजधानी का मुद्दा है, प्रथम मुद्दा। दूसरा, भू कानून, मूल निवास। इन मुद्दों, ये उत्तराखंड की आत्मा से जुड़े हुए मुद्दे हैं और इनको हम छोड़ नहीं सकते। बाकी रहेगी बात कि हमें कैसे दल को आगे बढ़ाना है, इस पे हमारा मंथन हुआ है और इसके लिए हम अपने दल के सभी लोगों से हमने उनको याद दिलाया है कि इन मुद्दों को लेकर के आप जनता के पास जाइए और गांव में जुड़िए। हर बूथ पे कम से कम हमारे 10 बूथ कार्यकर्ता हों, हमारे पास बुजुर्गों की भी टीम हो, जिसमें बौद्धिक समिति का अभी बात हुई थी, उसका भी हम गठन करेंगे। महिला प्रकोष्ठों का गठन करेंगे और इस तरह से सभी चीज़ों का। लेकिन हमारे जो मेल मुद्दे हैं यूकेडी के, जिसके लिए हम संघर्षरत हैं, वो मूल निवास, भू कानून, गैरसैंण राजधानी, रोजगार। जिन मुद्दों पे हमें यहाँ के स्थानीय लोगों का रोजगार के लिए रोजगार चाहिए, न कि बाहरी प्रदेश के लोग आए यहाँ और यहाँ के रोजगारों पे लूट डालें। जिसमें सर्वसम्मति से पृथ्वी सिंह नेगी को ब्लॉक अध्यक्ष, यशपाल सिंह नेगी को कार्यकारी अध्यक्ष, तलवाड़ी के पंकज सिंह नेगी को युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष, किशोर सिंह रावत को नगर अध्यक्ष थराली नियुक्त किया गया। वहीं गंभीर सिंह रावत कोषाध्यक्ष, मदन राम को महामंत्री नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि वहीं विकासखंड देवाल व विकासखंड नारायण बगड़ की कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया, जिसमें जयवीर राम को संगठन महामंत्री देवाल, प्रकाश राम को युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष, भगवान सिंह को उपाध्यक्ष, दिनेश चंद्र को महामंत्री नियुक्त किया गया। इसलिए मैं उन लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूँ। अब उत्तराखंड क्रांति दल की जो आज यहाँ पर एक कार्यकारिणी का गठन किया गया, इसका उद्देश्य उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करना और भौगोलिक स्थिति पर विधानसभा का परिशमन हो, न कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से हो। अस्थायी राजधानी गैरसैंण बने और थराली को जिला बनाया जाए और ग्वालदम जो आपका बागेश्वर जनपद चमोली का केंद्र बिंदु है, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुले। और थराली विधानसभा में एक बड़ी समस्या है कि आने वाले समय पे गैरसैंण को तो राजधानी बनना ही बनना है, पर एक रोड है विनायक कस्बी नगर तलवाड़ी की, उसकी फाइल अभी तक केंद्र सरकार पर रुकी हुई है। तो मैं आगाह करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सत्तासीन धड़ाम धामी जी से कि वो इसमें ज़रा जल्दी उस फाइल को केंद्र सरकार से यहाँ मंगवाएं, ताकि यहाँ के लोगों का अस्थायी राजधानी गैरसैंण से संपर्क बने, थराली जिला बने, ग्वालदम मेडिकल कॉलेज बने। और हमारे लिए जल जंगल जमीन का जो मुद्दा था, वो मुद्दा हम पहाड़ियों के लिए, पहाड़ वासियों के लिए एक ज्वलंत उदाहरण बने। अगर आज की तारीख में भी उत्तराखंड का व्यक्ति अगर उत्तराखंड क्रांति दल को वोट नहीं करता है, तो आने वाले समय में जो आने वाली पीढ़ी है वो अपने पिछले पीढ़ी की सराहना तक नहीं करेंगे कि आपने उस समय हमारे लिए क्या किया, आप क्यों उत्तराखंड क्रांति दल पार्टी से नहीं जुड़े, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए आपने कौन से कार्य किए। अब इसी बारे में थोड़ा हमारे जिलाध्यक्ष जी। वहीं नारायण बगड़ में विक्रम राम मेहर को कार्यकारी अध्यक्ष,
जमन सिंह को जिला संगठन मंत्री नियुक्त किया गया। इस मौके पर कार्यकारी जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह रावत, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भूपाल सिंह गुसाई ने नई कार्यकारिणी को बधाई देते हुए अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनती है तो सबसे पहले थराली को जिला पर्यटन नगर ग्वालदम में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। वहीं जल, जमीन, जंगल, मूल निवास, सशक्त भू कानून के मुद्दे को यूकेडी लागू करेगी। इस मौके पर सैनिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष सूबेदार भरत सिंह राणा, महामंत्री सैनिक प्रकोष्ठ हीरा सिंह फर्शवान, नरेंद्र सिंह कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष देवाल, पूजा शर्मा, नारायण बगड़ युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद चमोला, मोहन राम आर्य, पूर्व खंड विकास अधिकारी देवी दत्त उनियाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन यशपाल सिंह नेगी ने किया। सूबेदार मेजर भरत सिंह राणा जी, जो कि सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं उत्तराखंड क्रांति दल के, और हमारे बाएं महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष में मैं नियुक्त भी कर रहा हूं और वो इस काबिल भी हैं। इसके लिए मैं सबसे उत्तराखंड के महिला इसका नियुक्त अध्यक्ष जो है चुनाव आपका हुआ है, क्या कुछ कहेंगे पार्टी को लेकर के? सर्वप्रथम सारे मीडिया बंधुओं का प्रणाम, पहला धन्यवाद। और आज जैसे कि हमारी उत्तराखंड क्रांति दल की ब्लॉक से ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन हो रहा जैसे होंगे, इसी क्रम में आज थराली विकास खंड में भी कार्यकारिणी का गठन हुआ है। और मुझे बड़ी गौरव की बात है कि 64 से ज़्यादा शहादत देने वाली यह उत्तराखंड की जननी उत्तराखंड क्रांति दल के इस गौरवशाली पद में मुझे आसीन कराया गया। मैं सारे अपने पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। और मुझे अपनी जिम्मेदारी का बोध है। मैं सोचता हूं कि पद के साथ मुझे आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और मेरे अपने पारिवारिक सामाजिक कार्यों के अतिरिक्त पार्टी को मुझे एक जिम्मेदारी से काम करके आगे बढ़ाना है। अभी विकासखंड कार्यकारिणी का गठन हुआ है, हमें इसका विस्तार करना है, सब लोगों को जोड़ना है और गांव से गांव जाकर हमें बूथ लेवल पर काम करने की आवश्यकता है। जैसा कि मीडिया बंधु और सारे लोग समझ रहे हैं कि आज उत्तराखंड क्रांति दल का नया स्वरूप दिख रहा है और आम जनता जो पार्टियां हैं जो राज कर चुके हैं उत्तराखंड में, उनसे त्रस्त है और निश्चित रूप से युवाओं की मातृशक्ति की और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी दृष्टि उत्तराखंड क्रांति संगठन मंत्री बनेंगे, महामंत्री बनेंगे। उन सब लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि आप न्याय पंचायत स्तर पर गठन करवाएं। प्रत्येक बूथ स्तर पर हमारा जो है तो एक बूथ पे 10 कार्यकर्ता समर्पण की भावना से कार्य करें।